करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिर से स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में और आज हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के बारे में। तो सर जी से बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि एनएसएस है क्या, इस जो कैंप हमारे ग्राम कीदा में कैंप लगा है इसके मतलब क्या क्या हो रहा है, गतिविधियां क्या हैं, तो आइए जानते हैं हम। आइए दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्टर निरंजन कुजूर जी से जो कि एनएसएस के प्रभार संभाल रहे हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, अच्छे हैं, ठीक है सर। तो सर आप एनएसएस में मतलब बच्चों को क्या ट्रेनिंग देते हैं, क्या सिखाया जाता है? मैं डॉक्टर निरंजन कुजूर, सहायक प्राध्यापक और एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी, शासकीय महाविद्यालय धर्मजयगढ़। मैं एनएसएस में बच्चों को विद्यार्थी जीवन समाज सेवा द्वारा विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास के बारे में हम ट्रेनिंग देते हैं और इस ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक देश के निर्माण में और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में इन विद्यार्थियों का सहयोग लेते हैं, जिससे इनके व्यक्तित्व विकास और गांव शहरों में किस प्रकार से लोगों को हम सहयोग कर सकते हैं, इस बारे में विस्तृत इनका 3 साल का ट्रेनिंग होता है और इसमें ABC 3 सर्टिफिकेट मिलता है। छत्तीसगढ़ शासन ने ये निर्णय लिया कि विगत 2 वर्षों से एनएसएस A, B और C सर्टिफिकेट धारी स्वयं सेवकों को अगले कक्षा में प्रवेश हेतु और नौकरी में बोनस अंक दिया जाता है। और विशेष रूप से तो ये है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से बच्चों का व्यक्तित्व विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके माध्यम से उनको समय समय पर उन्मुखीकरण ट्रेनिंग दिया जाता है और उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। इन स्वयं सेवकों के माध्यम से हम अलग अलग गांवों में जाकर स्वच्छता से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, मतदाता जागरूकता से संबंधित सरकार की हर एक योजनाओं के प्रचार प्रसार के माध्यम से हम समाज सेवा करते हैं। तो कुजूर जी हमें ये बताइएगा, जैसे कि आज हो गया आपका समापन दिवस है आज, तो ग्राम कीदा में आपका लगा था कैंप, तो यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? यहाँ क्या सपोर्ट मिला, कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में, क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? 7 दिवसीय विशेष शिविर लगाने के लिए ये एक हमारे लिए बिल्कुल नई जगह था जी। लेकिन हमने इस गांव को इसलिए चयन किया क्योंकि ये धर्मजयगढ़ विकासखंड मुख्यालय से काफ़ी दूर और सघन वन क्षेत्र जंगल के बीच में स्थित है जी। तो हमको ऐसा लगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना क्या होता है, इसमें हमारे स्वयंसेवक क्या काम करते हैं, इसके बारे में यहाँ के लोगों को जानकारी हो सके ताकि आने वाले समय में इस गांव के विद्यार्थी लोग कॉलेज में प्रवेश लेकर इस संगठन से जुड़ सकें जी। और विशेष रूप से हमको यहाँ के लोगों का, जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग मिला। हमको कभी भी किसी भी वस्तुओं की जरूरत पड़ी हमको उपलब्ध करा दिया गया और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक नया गांव में आया हूँ जी। थैंक यू कुजूर जी। और एक सवाल और है, मतलब जैसे कि यहाँ 7 दिवसीय जो गांव में प्रोग्राम हुआ, जैसा भी आप लोग का कैंप रहा, यहाँ बहुत ही अच्छा शाम को देखने को मिला। मैं भी शामिल हुआ 2-3 दिन से कि बहुत अच्छा सुंदर आपके जो बच्चे हैं उनके द्वारा प्रोग्राम रखा गया था। उसका क्या उद्देश्य है, मतलब प्रोग्राम कराने का आपका कुछ बताएंगे? ये 7 दिवसीय विशेष शिविर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जी हम लोग गांव के लोगों को ये शिक्षा देने की कोशिश करते हैं जी। जिसमें वही जागरूकता के संबंध में, नशा मुक्ति के संबंध में, नाटक के माध्यम से, गाने के माध्यम से हम जागरूकता और लोगों को ये जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में आए, स्वच्छता का महत्व समझ में आए और नशा मुक्ति अभियान को हम समझ सकें। इसलिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी हम ये संदेश देने की कोशिश करते हैं।
तो कुजूर जी, एक सवाल और आपसे, इतने वर्षों से आप एनएसएस से जुड़े हैं, आप संचालन कर रहे हैं, तो इसमें आपकी कुछ उपलब्धियां कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स भाई लोग को? निश्चित रूप से शासकीय कला विज्ञान और एवं वाणिज्य महाविद्यालय में एनएसएस इकाई का बहुत उपलब्धि हमने देखा है। जी जी। मेरे को 2018 में इसका प्रभार मिला, तब से लेकर अब तक जी हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय में एनएसएस होने का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो राष्ट्रीय स्तर का है, जिसमें 2021-22 में कुमारी समृद्धि श्रीवास्तव का गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली के लिए चयन हुआ, जो कि इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया। जी जी जी। और इसी तरह से 20 सर्टिफिकेट प्रति वर्ष करीब 25 स्टूडेंट को मिलता है जी। और 30 सर्टिफिकेट प्रति वर्ष 3 से 4 स्टूडेंट को मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए कि छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि एनएसएस और एनसीसी के विद्यार्थियों को प्रवेश के उच्च शिक्षा में प्रवेश के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में बोनस अंक मिलता है, जिसके कारण बच्चों में अब जागरूकता बढ़ी है। और प्रतिवर्ष हमारे यहाँ 20 सर्टिफिकेट की परीक्षा में 25 से 30 स्टूडेंट शामिल होते हैं। जी 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 जी। और इस तरह से ये हमारे महाविद्यालय के लिए एक उपलब्धि। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम हमारे जो एनएसएस वॉलंटियर भाई हैं, बहन हैं, उन लोग से कि क्या क्या। हेलो, कैसे है वो? बढ़िया। कैसे हैं आप? बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप भैया? बढ़िया। ठीक, अपना नाम बताएंगे एक बार? मेरा नाम मोहित राठिया है। मैं धर्मजयगढ़ महाविद्यालय का एक छात्र हूँ, जो कि एनएसएस इकाई का अध्यक्ष। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित कुमार शर्मा है जी। मैं शासकीय कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय धर्मजयगढ़ के एनएसएस का एक वॉलंटियर छात्र हूँ। जी जी। मेरा नाम बंसीलाल राठिया है। मैं शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय धर्मजयगढ़ का छात्र हूँ। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का सिविल अध्यक्ष। जी जी जी। सो दोस्तों, आइए अंकित जी से भी बात करते हैं। अंकित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे ग्राम कीदा में आपका 7 दिवसीय कैंप लगा था, तो इसमें आपको मतलब आप लोग का क्या अनुभव रहा, गांव वालों का क्या सपोर्ट मिला, मतलब कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स भाई लोग को? मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि हम यहाँ 7 दिवसीय कैंप लगाते हैं एनएसएस का। जी। तो पहले दिन आते ही कुछ हमें मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर हम कैंप जाते हैं, धीरे धीरे सभी चीज़ें सुव्यवस्थित रूप से सुचारू होती हैं, लेकिन यहाँ जब हम आए तो हमको ऐसा झेलना नहीं पड़ा, ना ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ जो गांव के जितने भी हमारे नागरिक हैं, यहाँ के ग्रामवासी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट किए, हमारा सहायता किए, हमारी मदद की। हमें जितना भी हमको सामान चाहिए था, जितनी भी जरूरत की चीज़ों जी जी जो हमारी मुख्य उपलब्ध कराएगा, सभी हमको उपलब्ध कराएगी। हमें किसी भी चीज़ के लिए हमें किसी भी तरह के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। एवं इसके साथ साथ जैसे कि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, एवं हमारे सुबह प्रभात फेरी में हमारे नुक्कड़ नाटक होते हैं, एवं हमारे जो भी गतिविधि होते हैं, उन सबको यहाँ के जितने भी ग्रामवासी हैं उन सभी ने मतलब एक गहराई से उसका मतलब आकलन किया, उसको समझा कि आखिर ये एनएसएस वाले यहाँ आकर क्या बतलाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। उन सभी को उनने देखा, समझा एवं मतलब अपने आप को उस तरह से ढालने का प्रयास किया गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पे कुछ उद्देश्य से आते हैं, जैसे कि हम नशा मुक्ति के बारे में बताना चाहते हैं और जागरूकता, मतदान जागरूकता के बारे में एवं साफ सफाई के बारे में। तो ये सब चीज़ों को हम जब बताते हैं तो यहाँ के जो ग्रामवासी हैं बहुत ही ध्यान से उसको सुनते हैं, देखते हैं और वो मतलब समझते हैं कि आखिर इस चीज़ को कैसे अपने अंदर ढाला जाए। तो यहाँ के जितने भी ग्रामवासी हैं उनका बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सहायता मिला। मैं उनको एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे एनएसएस परिवार की तरफ से उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने देखा है लगभग 50-55 लोग का आप लोग का है ना ग्रुप है, तो जैसे आप लोग का खाना पीना नाश्ते का आप लोग का क्या रहता है? जैसे आप लोग के साथ कुक चलते हैं, आप लोग स्वयं बनाते हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जैसे कि एनएसएस का सीधा सा मतलब है जी कि आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी। ठीक है, स्वावलंबी मतलब अपना काम हम खुद से ही करेंगे, दूसरों पर निर्भर नहीं होना है जी। तो यहाँ देखा जाए तो एनएसएस का जो 7 दिवसीय शिविर रहता है उसमें 7 दिन के लिए हमारे जितने भी एनएसएस के जो वॉलंटियर रहते हैं, जैसे कि
भैया ने बताया कि 51 यहाँ पे छात्र आए हुए हैं, छात्र छात्राएं, तो उनको 4 दलों में विभाजित कर दिया गया। ठीक, अब उन 4 दलों ने ही अलग अलग उनका मतलब एक शेड्यूल बना दिया गया और एक दल एक दिन पूरा सुबह के चाय नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का वो पूरा मतलब खाना का जो मैनेजमेंट है वो पूरा देखेगा। उसके बाद अगले दिन अगला दल, उसके पश्चात अगले दिन अगला दल, ऐसे कर करके हम एक एक दल करके हमारा पूरा खाना का जो हमारा जो शेड्यूल रहता है उसको देखते हैं और हमारा खाना का जो भी प्रबंधन है वो पूर्ण होता है। ठीक, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोग से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।